दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड ये सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भारतीय संपत्ति हस्तांतरण कायदा में डिफाइन किया गया है। दोस्तों मैं एडवोकेट वैशाली धारपवार, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ऑनलाइन लीगल एडवाइस। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप अंत तक, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं दोस्तों इस टॉपिक को। दोस्तों गिफ्ट डीड ये सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस पर उसका मालिकाना हक है, इंटरेस्ट है, टाइटल है और राइट है, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल अचल संपत्ति अपनी गिफ्ट में या दान में अपने नाते संबंध या फिर किसी व्यक्ति, किसी रिश्तेदार या अपना पोता, अपना बेटा, अपना बेटी या किसी के नाम पे भी देता है, नाम पे उसको दान करता है या फिर तोहफे में देता है। उससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज वो बनाता है उसको गिफ्ट डीड कहते हैं। तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या नहीं है। दोस्तों सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहता है कि गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा ये वैलिड माना नहीं जाएगा, वैध माना नहीं जाएगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन, गिफ्ट डीड को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उसको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, आपको रजिस्ट्रेशन फी भरनी पड़ेगी और 2 गवाहों के अटेस्टेशन गिफ्ट डीड के लिए करने पड़ेंगे। और दोस्तों जब भी आप गिफ्ट डीड अपने किसी नाते संबंध या फिर रिश्तेदार को किसी अपनी संपत्ति गिफ्ट डीड के माध्यम से देते हैं तो वो विदाउट एनी कंसिडरेशन होनी चाहिए। मतलब गिफ्ट डीड देते वक्त उसमें उसके बदले में आपने कोई भी मूल्यवान वस्तु या फिर प्रतिफल लेना नहीं चाहिए, तभी वो गिफ्ट डीड वैलिड मानी जाएगी। दोस्तों अब आगे ये देखते हैं कि इस तरह से आप अपनी अचल संपत्ति का, अपनी जो संपत्ति पर आपका मालिकाना हक है उससे रिलेटेड आप गिफ्ट डीड अपने नाते संबंध या फिर रिश्तेदार के फेवर में बनाते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों टैक्स नहीं लगेगा अगर वो संपत्ति जो आप गिफ्ट डीड के रूप में अपने नाते संबंधों या रिश्तेदार को या फिर किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं, अपने रिश्तेदार के किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं, अगर उसकी कीमत आप उसको मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं 50,000 या फिर 50,000 तक या फिर उससे कम की है तो उस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसकी कीमत 50,000 से ज्यादा है तो जरूर दोस्तों इस तरह की दान या फिर तोहफा गिफ्ट डीड के माध्यम से आप अपने नाती या फिर रिश्तेदार को देते हैं तो उसमें 50,000 से कीमत 50,000 से ऊपर अगर उसकी कीमत है तो जरूर आपको उसका टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी आप गिफ्ट डीड बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि उसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी और 2 गवाहों से उसको अटेस्टेड करना पड़ेगा, तभी वो वैलिड या वैध मानी जाएगी। दोस्तों अब ये देखते हैं जब भी अगर कोई आपकी अचल संपत्ति है, जैसे जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उसको बेचकर जो आपको पैसा आता है वो पैसा चल संपत्ति कहलाएगा। तो वो पैसा आप किसी को, आपके नाते संबंधी या फिर रिश्तेदार को एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, तोहफा दे सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड आप गिफ्ट डीड बना सकते हैं। उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों जब भी आपकी कोई संपत्ति है उसको बेचकर जो भी आपको पैसा आता है वो आप एज अ गिफ्ट तोहफे के रूप में गिफ्ट डीड के माध्यम में आपके नाते संबंधों या फिर रिश्तेदारों को जरूर दे सकते हैं, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा अगर उसकी कीमत 50,000 या फिर 50,000 से कम है। अगर 50,000 से ज्यादा है तो जरूर उस पर भी टैक्स लगेगा। दोस्तों अब देखते हैं कि जो भी गिफ्ट डीड आप बनाते हैं उस गिफ्ट डीड पे अगर कोई लोन है या फिर कोई कर है, कोई भार है, कोई एनकम्बरेंस है तो वो किसको चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है जिसके भी फेवर में आप गिफ्ट डीड बनाते हैं, जो भी आपके नाते संबंध है उस पे कोई अगर कर है, भार है तो आपके नाते संबंधों को ही वो कर या फिर लोन चुकाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप गिफ्ट डीड बनाते हैं उस पे कोई भी लोन या कर या भार या एनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को दान में अपनी संपत्ति देती है उस पे अगर लोन या फिर कोई एनकम्बरेंस या भार होता है तो आपको, जिसको आप वो दान एज अ गिफ्ट डीड में दे रहे हैं, तो उसको बताना ये बहुत जरूरी है कि उस आपकी संपत्ति पर
वो लोन है, अगर सामने वाला गिफ्ट दान लेने वाला व्यक्ति या फिर गिफ्ट डीड के माध्यम से वो एक्सेप्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से दोस्तों जो भी गिफ्ट डीड आप बनाते हैं अपनी संपत्ति, अचल संपत्ति को लेकर, उस पर अगर लोन है तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप गिफ्ट डीड दे रहे हैं उसी व्यक्ति को वो चुकाना पड़ेगा। अब दोस्तों देखते हैं कि गिफ्ट डीड अगर आप बनाते हैं तो वो आपके मृत्यु के बाद उसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। गिफ्ट डीड आप जब जीवित है तभी बना सकते हैं, मृत्यु के बाद उसका इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों इसके लिए विल का प्रावधान है। अगर आप विल आप बना सकते हैं अब किसी व्यक्ति के फेवर में, ताकि आप जब तक जीवित है तो विल बना, जब तक आप जीवित है तो उसका मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी का आपके ऊपर रहेगा। और आप जब स्वर्गवासी होते हैं तो जिसके फेवर में आपने विल बनाई है तो उसका वो हक, उसके फेवर में वो मालिकाना हक जाएगा। तो आप विल को भी रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि आप अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या एनजीओ को आपकी जो अचल संपत्ति है वो आप एज अ गिफ्ट डीड दे सकते हैं या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जरूर आप अपनी जो संपत्ति है वो एज अ गिफ्ट के रूप में, तोहफे के माध्यम से गिफ्ट डीड के रूप में आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे सकते हैं। पर वो टैक्स हर स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। कोई स्टेट ने टैक्स पे छूट दे रखी है और कोई स्टेट उस पे टैक्स लेती है। तो जब भी आप अपनी संपत्ति गिफ्ट डीड के माध्यम से किसी एनजीओ को देते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों अभी इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप गिफ्ट डीड बनाते हैं अपनी जो भी आपकी अचल संपत्ति है जिस पर आपका मालिकाना हक है, टाइटल है, इंटरेस्ट है, राइट है, तो उसको रजिस्टर करना बहुत ही जरूरी है। जो भी देने वाला व्यक्ति है उसको डोनर कहते हैं और जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है उस गिफ्ट डीड को उसको डोनी कहते हैं। गिफ्ट डीड देते वक्त उस पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेना चाहिए, आपने बदले में आपने कोई भी प्रतिफल लेना नहीं चाहिए, कुछ भी मूल्यवान वस्तु नहीं लेनी चाहिए। गिफ्ट डीड आप जब भी आप दान करते हैं गिफ्ट डीड के माध्यम से कोई भी अचल संपत्ति, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर कोई भी इनकम्बरेंस, लोन या फिर कर होना नहीं चाहिए, तभी वो वैलिड या वैध मानी जाएगी। जब भी आप कोई भी अपनी अचल संपत्ति गिफ्ट डीड के माध्यम से अपने नाते, रिश्तेदार या संबंधों को एज अ गिफ्ट डीड के माध्यम से अपनी अचल संपत्ति दान करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति ने, जो डोनी है, उसका एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो वैलिड मानी जाएगी, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो वही चीज वो गिफ्ट डीड के माध्यम से आपने वो सामने वाले व्यक्ति को जो आपने अपनी अचल संपत्ति दी है वो आपके पास दोबारा से वापस आएगी, आपका मालिकाना हक उस पर वापस आ जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये था टॉपिक, गिफ्ट डीड। आप अपनी अचल संपत्ति के जिस पे आपका मालिकाना हक है, टाइटल है, इंटरेस्ट है, राइट है, आप दान यानी कि गिफ्ट डीड के माध्यम से किसी आपके नाते संबंधी को कैसे दे सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ये आज हमने देखा। दोस्तों आज का ये मेरा था टॉपिक, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। दोस्तों आपने अगर मेरा अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे, आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।